तो आज ये जो कोर्स का लास्ट डे है, संडे का दिन है। आज तो छुट्टी थी, लेकिन बात ये है कि आज कल आप लोगों को जाना है कुछ लोगों को यहाँ से, तो क्लास चला दिया गया है। तो आज का जो सेशन है इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होगा, मतलब कि इसमें क्या क्या फॉल्ट या कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे आप लोग कल, तो वही सब पूछेंगे और बारी बारी सारे लोग पूछेंगे, उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो अब बारी बारी से शुरू कर दीजिए, जिसको जो भी क्वेश्चन हो पहले एक लोग पूछिए, फिर उनका खत्म हो, दूसरा तीसरा, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। चलिए, जैसे हमारा आउटडोर लगा है, वो दीवार पेंट किया गया है, मैं सर्विस करने जाऊंगा उसको, तो आउटडोर को फुल अलग करेंगे। इंडोर को आउटडोर को नहीं, अगर पेंट भी किया गया तो आउटडोर वगैरह कुछ भी अलग नहीं करना है। अगर बहुत ही प्रॉब्लम लग रही हो तो किसी को कोई प्लास्टिक वगैरह पकड़वा देना है। अगर पेंट, लेकिन कोई बोलता नहीं, पेंट खराब नहीं होते, वाटरप्रूफ होते हैं पेंट। अगर वो वाटरप्रूफ ना होंगे तो बारिश तो होगी ना, आउटडोर तो उधर ही लगा हुआ है, तो उस पर छींटा पड़ेगा ही तो खराब हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं, पेंट भी है तब भी आपको उसी तरीके से मारना है, कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं लगवाता है। तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वहाँ पे पानी मारिए और वो सूख जाएगा, फिर पेंट जैसा था वैसा रहेगा। और कोई चीज़ है? ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन है? एक ये है कि फ्लेक्सिंग करने के लिए जो नाइट्रोजन गैस है और सीटीसी केमिकल है और मिथेनॉल केमिकल है, हाँ, तो इसको कितना डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे फ्लेक्सिंग? देखिए, फ्लेक्सिंग के टाइम में अगर आप फ्लेक्सिंग करना चाहते हैं, पहली बात तो फ्लेक्सिंग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आल वगैरह से को बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं और फिर चोकिंग जल्दी होती नहीं है। तो कचरे को बाहर निकालने के लिए फ्लेक्सिंग करते हैं, वो भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन बहुत अच्छा है, नाइट्रोजन अगर हो तो उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाएंगे। अगर नाइट्रोजन से फ्लेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली नाइट्रोजन से ही करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन नहीं है तो उसके साथ अगर आप हवा से करना चाहते हैं तो मिथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीटीसी और ये मिथेनॉल, सीटीसी का और पेट्रोल का भी कुछ लोग करते हैं। कितना करते हैं ये समझ लीजिए। तो जो अपना सिरिंजी होती है ना, उसी से डालना भी है, पिन लगी हुई है, 5 ml की सिरिंजी लेना है, भरना है और एक बार उस पिन में डालना है। चार्जिंग क्या सिरिंज 5 इंच की रहेगी? नहीं, वो 5 ml की रहती है, नहीं 5 ml 10 ml की, 5 ml की बहुत अच्छा रहेगा। उतना लीजिए, उसमें डालने के बाद फिर पाइप जोड़ दीजिए, वो उतना अंदर घूमने के बाद वहाँ से कचरा कर निकालते हुए बाहर आएगा। जब लगे कि वो खत्म हो चुका है, उसका पावर मतलब निकल चुका है बाहर, तो फिर डाल दीजिए। कहने का मतलब उस टाइम तक ये सीटीसी और मिथेनॉल डालते रहिए जब तक ये कचरे निकल रहे हैं, हर 5 बार 6 बार फ्लश करने के बाद। तो 5 ml करके आप उसमें लगभग 40 ml 30 ml तक भी डाल सकते हैं। बाकी अगर कचरा निकल चुका हो तो 5 ml 10 ml में भी वो साफ़ हो जाता है, कचरे के ऊपर होता है। और कोई चीज़ हो? सर कैपेसिटर के बारे में, हाँ, कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी में जो कैपेसिटर फैन मोटर का है तो 2.5 से 4, हाँ, और 4 से 6, और एक जो कैपेसिटर कंप्रेसर के लिए जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाए 36 से 55। हाँ। एक जगह आपने लिखवाया जो स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में, जब शुरुआत हुई थी विंडो एसी, तो उसमें 100 से 132 MFD का लगा है। हाँ, देखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर सब एसी में तो लगता नहीं है, ज़्यादातर 2 टन की एसी में मिलेगा, और 2 टन की एसी में वो 108 से 132 के आसपास में वो कैपेसिटर लगता है। वो ये भी याद रहे, उसमें ना ये होता है कि 180, 100, 120 ऐसे होता है, उसमें फिक्स रेटिंग नहीं होती है। तो वो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमेशा ज़्यादा का लगता है। वो रनिंग तो दूसरी बात हो गई, और स्टार्टिंग रनिंग के लगभग डबल लगता है। और स्टार्टिंग बस एक ही लिखवाया गया है इसलिए क्योंकि वो एक ही एसी में लगता भी है। वो कभी भी आप 1 टन की एसी में नहीं देखेंगे, 1.5 टन की एसी में नहीं देखेंगे। वो लगाते क्यों हैं? क्योंकि कंप्रेसर की पावर ज़्यादा ही है और उसको चलने के लिए दोनों की ज़रूरत है, स्टार्टिंग रनिंग दोनों की, इसलिए लगाते हैं। तो इसलिए लिखवाया गया है। हाँ, अगर मान लीजिए मतलब सिस्टम है जो एसी है, मतलब विंडो है, कोई भी एसी है, उसमें प्रॉब्लम मैकेनिकल है, मतलब गैस नहीं है, कम है, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट है कि जो वो चलना बंद कर देगा? वो चलना बंद कर देगा। हाँ, मतलब मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से इलेक्ट्रिकल कोई ऐसा पार्ट है कि वो? देखिए, इन्वर्टर एसी अगर है तो फिर अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है तो भी हमारा आउटडोर बंद हो जाएगा। याद रहे, अगर आउटडोर का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है या फिर पूरा आउटडोर बंद हो जा रहा है तो उसमें गैस की प्रॉब्लम है। अगर वो इन्वर्टर है तो सेंसर लगे हुए हैं ना, सेंसर को टेम्परेचर नहीं मिलेगा, कम ज़्यादा जो भी डिस्चार्ज सेंसर लगे हुए हैं, तो वो एसीओं को बंद कर दिया करते हैं, आउटडोर को ही बंद कर देते हैं। तो कभी अगर आउटडोर इन्वर्टर है और बार बार ट्रिप कर रहा है तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है गैस कम है, तो गैस वहाँ पर नापी जाएगी। अगर गैस कम रहेगा, टेम्परेचर नहीं बन पाएगा, सेंसर बंद कर देगा। बाकी इलेक्ट्रिकल पार्टों पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बाइंडिंग पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कंप्रेसर पे, अगर वो चलता रहेगा तो, क्योंकि वो कंप्रेसर ठंडा हो रहा है गैस से ही, बैक ठंडी गैस आती है ना थोड़ा, तो वो ठंडी गैस ना मिलने की वजह से जब चलेगा तो फिर कंप्रेसर ख़राब होने का डर है बिना गैस का, और कोई ऐसा पार्ट नहीं ख़राब होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी जो एटीएम सब रूम होते हैं एटीएम में, हाँ, उसमें 2-3 ऐसे। अब देखिए, 2-3 एसी, जबकि एटीएम की लंबाई चौड़ाई भी 6x6, 7x8 ऐसी ही होती है, बहुत बड़ा नहीं होता है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उस मशीन की गर्मी भी है
है ना, मशीन जो चल रही है उसमें ATM वाली, उसकी भी गर्मी है। अब उसमें आदमी एक बार में 5-6 भी आ जाते हैं, 4-5 भी, 2-3 भी आ जाते हैं। आदमी की जनसंख्या कम ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे, तो इसके वजह से वहाँ पे गर्मी मतलब वो कंट्रोल हो जाए, वहाँ पे जो BTU है कर सके वो AC, इसीलिए लगाते हैं ताकि उसकी गर्मी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। ऐसे करते हैं। जैसे PCB होती है, PCB में जो जैक के पास में चूहे ने वायर को काट दिया, जैक के पास काट, जी हाँ, ठीक है। तो PCB में सोल्डरिंग करके जैक को निकाला जाता है, जी हाँ। और फिर PCB के अंदर जैक के अंदर बिठाया जाता है। हाँ। तो उस पोजीशन में PCB चेंज करेंगे कि जैक अलग से क्या? जैक देखिए मिलेगा नहीं, अगर कोई पुरानी उस कंपनी की है PCB तो लग जाएगा, नहीं है तो सिंपल उसमें से हम तार निकलवाएंगे, तार सोल्डरिंग करवा के जो जैक के पीछे से कनेक्ट करवाएंगे। जैक तो खत्म हो चुका है, लेकिन पीछे जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट पीछे ही होते हैं। यहाँ PCB में देखेंगे आप, तो उस पॉइंट पे जो सोल्डरिंग करते हैं उनसे हम तार निकलवाएंगे, और उस जैक के हिसाब से जो कलर जिस पे लगा था वो उस पे जोड़ देंगे और टेपिंग कर देंगे, यही, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जैक वैसा मिल जाए तब हो जाएगा, जैक मिलना मुश्किल है। तो सर बदल दे तो क्या PCB बदलने में नुकसान है ना। अब कहाँ 20 रुपये में काम चलने वाला और कहाँ 2000 में काम चलने वाला, जैक नहीं मिलता सर। तो जैक मिलना मुश्किल हो जाता है, सेम जैक मिलने मुश्किल है, या फिर कोई उस कंपनी के हो PCB वगैरह तो हो जाता है। हाँ, जिनके पास बहुत सारी PCBयाँ होती है, PCB वाले वो लगा देंगे, उनके पास बहुत सारी डेट रखी होती है। नहीं तो सर्विस सेंटर वाले से, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, उसके लिए आप जाएंगे दूर ना, कहीं जाना पड़ेगा। अब PCB नज़दीक में तो बनाता नहीं होगा, आपके 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पे जाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि आसपास में वो सोल्डरिंग करवा के तार निकाल के जुड़वा दीजिए, सबसे अच्छा है। वही सारे टेक्नीशियन करते भी हैं, काम तो वही करेगा, फिर क्या दिक्कत है, वही बेटर होगा। सर AC PG मोटर और DC PG मोटर जो हमारे स्प्लिट AC कन्वर्टर में इंडोर में लगे होते हैं मोटर चलाने के लिए, उसके बारे में देखिए AC और DC अगर रहेगा उसमें से 5 तार सिर्फ एक जैक से निकले हुए रहेंगे। अभी उसका आपको कोडिंग लिखवाया जाएगा कि किस पे उस पर कलर होते हैं, रेड, वाइट, ब्लैक। तो ब्लैक पे रख के वाइट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, इस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, यही आज तो आपको बताएंगे। कल कोई पूछा भी था इसके बाद, आप ही पूछे थे, बताए थे ना, आज बताएंगे। तो वो अभी डायग्राम पे अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। अभी जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली थोड़ा बताना पड़ेगा कितना वोल्टेज आएगा तो होगा। तो DC का मतलब अगर एक जैक से 5 तार निकले हुए एक मोटर से, तो क्या है, DC है। और इसमें से किसी में 6 निकलते हैं, किसी में 3 निकलते हैं, तो फिर वो क्या है, वो AC मोटर है। उस पर लिखा भी रहेगा, सीधा सीधा लिखा रहेगा वहाँ पे। तो उसको देख करके AC मोटर है तो उसको पहचानने के तरीके बाइंडिंग चेक कर लीजिए। और इसमें क्या है, किसी पॉइंट पे बाइंडिंग नहीं बताता है वो, तो उसके लिए हम सप्लाई चेक करेंगे कि PCB सप्लाई दे रही है नहीं दे रही है। सप्लाई दे रही है जिस पे बताया जाएगा अभी, तो PCB सही है, ये मोटर ख़राब है, PCB सप्लाई नहीं देती है, तो फिर मोटर सही है, वो PCB ख़राब, ऐसे चेक कर लेंगे। वो तरीका अभी बता दिया जाएगा। सर एक और है जी, अभी मतलब नई AC और नई कंपनी वाला वो जब इंस्टॉलेशन होता है ना, जब खरीद के आते हैं, जब कंपनी ने कुछ कोड रखते हैं, कोड, हाँ कोड, आप कोड समझिएगा। अभी तक जो मिला है वोल्टास के AC में मिला है कोड, है ना, मिला ना। तो वोल्टास में जब हम लोग काम कर रहे थे उस टाइम में भी कोड मिला था हम लोगों को, विंडो में मिला था, 2 AC में मिला था। कोड जो आता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, इतना बड़ा पर्चा मिलेगा आपको, उसी जो ग्रिल है, विंडो से ग्रिल जहाँ से हवा निकलती है उसी में चिपकाया हुआ रहेगा पर्चा। निकालेंगे, अगर उसमें आपको समझ आ जाता है, उस पर लिखा रहेगा, अगर ये चीज़ PCB पे लिख के अगर डिस्प्ले पे ना P1 L1 ऐसे कुछ लिखा के आएगा कोडिंग, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्चे पे लिखा रहेगा P1 का मतलब कौन सी बटन दाबनी है रिमोट की, तो तुरंत वो लॉक खुल जाएगा। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाते, हम लोग नहीं समझ पाए थे एक पहली बार, उसी देख के भी हम लोग दाबते थे, नहीं हो पाता था। तो हम लोग क्या करते थे, तुरंत वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा आपको, वहीं पे है, सीधा कस्टमर केयर को फ़ोन करना है, उसको बोलना है, वो बोले क्या आ रहा है डिस्प्ले पे लिख के, तो बोलेंगे आपकी ये चीज़ लिख के आ रहा है P1 L3 जो कुछ भी लिख के आ रहा है डिस्प्ले, उसको बताएगा, वो कहेगा सर आप अब ये बटन दाबिए, एक नंबर ये रिमोट की दाबिए, फ़ैन की स्पीड कम करिए, ये करिए, 2-3 बटन बताएगा, वो दाबेंगे तुरंत वो लॉक अनलॉक हो जाएगा, फिर वो कभी भी लॉक नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम ये लॉक करके इसलिए देता ताकि कोई उसका यूज ना कर सके, और जब एक बार खुल जाए फिर ये वोल्टास में अभी तक मिला है फिलहाल, और भी होगा तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसी तरीके से पता करते हैं। तो सब लोग क्या करेंगे, सीधा कस्टमर केयर को वहाँ कॉल करेंगे, वो बताएंगे कौन कौन सा रिमोट दाबना है उसके अकॉर्डिंग जो उस पर डिस्प्ले पे आ रहा है, या अगर समझ आ जा रही है उस पर लिखा रहता है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो पढ़ के उस रिमोट को दाबिए, सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे एकदम बेटर। याद रहे नई AC ऐसे होता है, हम लोग पहली बार फंस गए थे, हम लोग सोच रहे थे ये तो AC चल ही नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम होगा। आधे घंटा दिमाग लगाने के बाद समझ में आ गया समझ में, लेकिन कि हो सकता है कोडिंग नहीं ऐसे तो होगा, ऐसा नहीं। तो वो लोग भी वेरिफिकेशन करते हैं पहले कि नाम क्या है, ओनर का नाम। हाँ, तब जाके होता है। तो मतलब कस्टमर केयर को जब करेंगे तो सोल्यूशन बता देंगे सीधा। और दूसरा कुछ क्वेश्चन, ये कंडेंसर आउटपुट सेंसर किधर लगा होता है? कंडेंसर आउटपुट सेंसर कंडेंसर के आउटपुट पे लगा होता है, इसको लिक्विड लाइन सेंसर भी कहते हैं। वो क्या करता है पता है ना, ठीक है। कंडेंसर के आउटपुट पे याद रहे,
बताइए। इपॉक्सी मैजिक सब इपॉक्सी मैजिक देखिए एक ना पेस्ट है, एल्युमिनियम पेस्ट, मतलब कि इसमें ना एक दो पार्ट इसमें होते हैं, जैसे एमसील नहीं होती है, एमसील 2 प्लास्टिक में आती हैं, तो फिलहाल ये तो पेस्ट है, वो भी पेस्ट है, लेकिन ये हार्ड पेस्ट, ये नॉर्मल क्रीम की तरह होता है। तो 2 डिब्बी में आता है, छोटी डिब्बी होती है, बड़ी डिब्बी होती है। तो उन दोनों को ना आपस में मिलाया जाता है और मिला करके उसको पेस्ट बनाया जाता है अच्छी तरीके से मिला के, और उसको जो एल्युमिनियम जहाँ कहीं लीकेज, जैसे फ्रीजर मतलब ये फ्रिज जो हमारी फ्रिज के अंदर जो एवापोरेटर लगा होता है एल्युमिनियम का होता है, उसके कोई लीक हो गया तो उस पर वो पेस्ट लगा देंगे, 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो फिर लीकेज जो बंद हो जाएगा। एल्युमिनियम की ब्रेजिंग सब लोग नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं उस इपॉक्सी मैजिक का, वही उसको दिखा देंगे नहीं, उसको एमसील नहीं बोलते, एमसील दूसरी चीज़ है और इपॉक्सी मैजिक दूसरी चीज़ है, और उसको अभी दिखा दिया जाएगा। अभी उसको बॉन्ड टाइड से साथ सकते हैं क्या, बॉन्ड टाइड जो आते हैं, एल्डेहाइड, बॉन्ड टाइड, उसका इस्तेमाल तो फिलहाल बॉन्ड टाइड जो आते वो उसका इस्तेमाल तो फिलहाल नहीं किया, वो भी मेटल के लिए होता है ना, मेटल में भी काम कर देता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसी का इस्तेमाल करते हैं, इपॉक्सी मैजिक का ही, उसका कोई इपॉक्सी मैजिक नहीं हुआ तो सर दूसरा ऑप्शन हटा दीजिए, उसको नया लगा दीजिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मतलब एल्डेहाइड वगैरह हो सकता है कि ना काम करे, कभी हम लोग उस पर काम ऑप्शन 2-3 आते हैं ना, तो फिर सही रहता है, एक में मिला के दूसरा मिलेगा। इपॉक्सी मैजिक हर जितने भी दुकानें होंगी आपके एरिया में एसी वाली, उनके सब पे पास रहेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, और सब जगह नहीं मिलेगा, वो बस एसी की जो दुकान उससे मिलेगा। मैजिक जो है पेस्ट है उसको हाथ से लगाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहे वो हाथ पे फिर लग जाएगा, 24 घंटे के बाद छूटेगा, बात नहीं, मतलब तुरंत अगर मिट्टी का तेल वगैरह लगा दिए तो छूट जाएगा, वरना फिर धीरे नाखून को भी घुस जाता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम लोग हाथ से ही लगाते थे, लेकिन अच्छा है कि हाथ से मत लगाइए, वो कोई लकड़ी ले करके उसे लगा के उसी से लगाइए। इपॉक्सी मैजिक होता है बहुत हार्ड होता है ना, धुलेंगे ना कितना भी, तुरंत धुलेंगे तभी वो हटेगा नहीं, वहाँ से दिक्कत करता है। जैसे नॉन इन्वर्टर एसी है तो इसके यूनिट को अलग अलग चला सकते हैं क्या? नॉन इन्वर्टर एसी के यूनिट को अलग अलग चला सकते हैं, बिना अलग अलग का मतलब पाइप जुड़ी है, सब कुछ गैस जुड़ी है, नहीं खोल के अलग अलग चलाना रहता है, सिर्फ चेक करना है, एकदम चला सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे फेस कौन इन्वर्टर की नॉन इन्वर्टर? न्यूट्रल, हाँ, तो एकदम चला सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। फेस न्यूट्रल इंडोर यूनिट पे दे दिए, हाँ, उसको चेक करके हाँ एकदम क्लियर, फेस न्यूट्रल आउटडोर को देकर उसको बस check करके। एकदम सही है। तो इन्वर्टर को चला सकते हैं? इन्वर्टर को कभी नहीं चला सकते हैं, जब तक कम्युनिकेशन मिलेगा नहीं उसको, जो सिग्नल वायर है कम्युनिकेशन, तब तक वो जानेगा नहीं कि सब कुछ सही है, तब तक वो चलेगा नहीं। फिर सिग्नल का तार जोड़ के नीचे में तो चला सकते हैं, एकदम चला सकते, सिग्नल तार जोड़िए, पीसीबी सिर्फ कनेक्ट कर दीजिए, किधर भी चलाइए, चल जाएगा। गैस को बंद कर देंगे फिर भी चलेगा, गैस को बंद करेंगे तो भी चालू हो जाएगा, लेकिन फिर ट्रिप मार देगा ना वो, और वहाँ पे खतरा भी है। चेक तो हो जाएंगे दोनों पाप नहीं करना है, जब तक गैस खोलेंगे तब तक चेक नहीं करना है। कितना देर में सर चला सकते हैं? बिना गैस खोले चला ही नहीं सकते है ना, सर पाप दोनों खोल देंगे गैस, हाँ तब खोल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक मन तब चलाइए, मतलब कि 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा चला सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चलाने से क्या मतलब। नॉन इन्वर्टर ऐसे को भी सर पाइप जोड़ के चलाएंगे। देखिए कहने का मतलब अगर गैस उसमें नहीं है तो पाइप खोल के चलाइए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन गैस है तो गैस तो घूमनी चाहिए ना, जो पाइप में है। सर होंगे ना यार 10 सेकंड या 5 सेकंड या 1 मिनट चला सकते। वाल बंद है, लंकी वाला वाल बंद है, बंद करके चला जाते हैं। देखिए कहने का मतलब अगर आप चलाएंगे ना, वहाँ पर डर है, अगर आप मान लीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अगर मतलब मान लीजिए 10-15 मिनट सेकंड भी चला दिए तो कोई वैसी दिक्कत नहीं होगी 10-15 सेकंड में, लेकिन वहाँ पे खतरा है तो क्यों करेंगे ऐसा, चला सकते हैं, उससे क्या पहचान कर लेंगे? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, इसमें जान भी जा सकती है ना फिर। अरे उसमें गैस लाख है, आप चलाएंगे, पहली बात लोड उस पर खुद है, हीट होगा, दिक्कत हो जाएगा, नहीं करते नहीं ऐसा नहीं करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो? अगर आउटडोर में गैस है तो उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ाना पड़ेगा, या फिर पाइप जोड़ के चलाइए, पाइप जोड़ लीजिए फिर चलाइए, ऐसा कर सकते हैं। और वाल जब भी बंद है तो किसी भी हाल में चला नहीं सकते एसी को, चाहे वो खुली हो चाहे उसमें बदी हो, कुछ भी, वाल खोल के ही चालू करना है, बस इतना याद रहे। सर ये एक सवाल था जी, हाँ, कैसे पहचाने कैसी कितनी टन की, मॉडल नंबर या सीरियल नंबर? मॉडल नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या है? देखिए मॉडल नंबर सीरियल नंबर दोनों सी कोडिंग है, मतलब मॉडल पे भी लिखा होता है, उसकी जो भी पहचान है, मतलब ये किसके मॉडल का है किसके सीरियल का है, वो अपनी एक कोडिंग होती है। तो अब या तो मॉडल पे मिल जाएगा या सीरियल पे। मान लीजिए आपको पता है कि मॉडल नंबर फर्स्ट है, मॉडल नंबर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, उसके दूसरा ऑप्शन है सीरियल पे मिल जाएगा। जैसे हमारे पास जो ये वाली एसी मॉडल पे नहीं लिखा हुआ है,
कि टन क्या, टन का कोई पहचान ही नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरियल पे चेक कर लेते हैं। सीरियल पे लिखा हुआ 18 ना, मतलब ये 1.5 टन की है। तो या तो सीरियल पे मिल जाएगा नंबर पे, मॉडल नंबर के जस्ट नीचे सीरियल होता है, याद रहे, पहले मॉडल होता है उसके जस्ट नीचे सीरियल नंबर होता है। तो मॉडल पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सीरियल में चेक कर लेंगे, वो कोडिंग है उसमें मिलेगा जरूर। उस मॉडल नंबर सीरियल में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं कि इसमें कौन सी गैस डाली गई है, कौन सा क्या है क्या नहीं, सब निकल जाता है उससे। सर जैसे कि एक ही चीज़ थी सर, ना तो उसका मॉडल नंबर था ना सीरियल नंबर था, तो फिर कैसे पता करें? देखिए, अगर ना मॉडल नंबर हो ना सीरियल नंबर हो तो फिर उसमें आप एम्पियर वगैरह से पता कर सकते हैं, और काम करते करते एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। कुछ छोटी एसियाँ भी दिखती हैं, कुछ बड़ी भी दिखती हैं, तो उसमें आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा। या तो अंदाज़ा लगाइए, या फिर उस पर जो एम्पियर लिखा है, आपको एम्पियर भी दिखवाया गया है ना, लगभग 7 एम्पियर ले रही तो 1.5 टन की एसी है, अगर 6 ले रही है तो 1 टन की, इस हिसाब से उस हिसाब से जान सकते हैं। गैस के हिसाब से भी जान सकते हैं कि 700 800 900 ग्राम पड़ी थी ये है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो बस एक अनुमान लगा रहे हैं हम लोग। तो उससे कोई नुकसान है क्या अगर ना पता कर पाए तो काम करने में? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। याद रहे, अगर उसमें पता भी नहीं चल रहा है कितने टन की एसी है तो क्या परेशानी है, हम लोग प्रेशर से गैस चार्ज करते हैं, डाल लेंगे, जितनी गैस पड़े उतनी पड़ जाएगी, तो उसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पता चल जाएंगे ना, किससे? साइज से देखिए, जब एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा काम करते करते, हाँ 1 टन की एसी कौन सी है, 1.5 टन की एसी होती है, तो साइज देख के पहचान सकते हैं। याद रहे, जो अपना रो का सिस्टम है, रो जो कंडेंसर का घुमाव होता है, रो यू बैंड, वो परफेक्ट तरीका नहीं है, उससे आप मत चेक किया करिए। लेकिन बताने के लिए आप लोगों को बता दिया गया वो चीज़, लेकिन रो से टन का पहचान नहीं पाता। हाँ वही बस यही रो है, यही है, सही नहीं है पहचान ये, क्योंकि एक ही रो होता है 1.5 टन का, और आप बताया गया कि 1.25 टन की आदत है। हाँ लगभग, तो मतलब सही नहीं है। स्प्लिट एसी और विंडो एसी बस 2 टन तक ही आती हैं कि उससे बेसी? देखिए, स्प्लिट एसी विंडो एसी 2 टन तक आती हैं। 2 टन के ऊपर लगाएंगे तो फिर कैसेट वगैरह लेना पड़ेगा, कैसेट एसी लगानी पड़ेगी जो वाल पे लगाते हैं। ये कैसेट एसी के बारे में भी आपको बताया जाएगा अभी, मतलब ये जिससे ही खत्म होगा क्वेश्चन वगैरह, तो आपका एक क्वेश्चन था कैसेट एसी कैसे काम करती है, उसका डायग्राम वगैरह भी बनाया जाएगा। ये जो एसी टेक्नीशियन, ये कैसेट एसी तो फिलहाल HVAC में आती है, लेकिन वो भी काम कर लिया करते हैं अगर थोड़ा सा वो मेहनत करें, खोलने पाने तरीका सीखने का बस। हाँ, खोलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा तब हो पाएगा। सीधे इसी खड़ा होकर करना पड़ता है। हाँ सर, बस 4 कोर का ही केबल आता है, इन्वर्टर एसी में 4 कोर का ही केबल है। सिग्नल तो कंपलसरी है। शांत थोड़ा समझिए, थोड़ा सा। हाँ 20 बाई 25 का, 20 बाई 25 का, जी हाँ। हमारा 500 स्क्वायर फुट, 500 स्क्वायर फीट हो गया जी। 2 टन की एसी लगाया था कितने? 400 से हुआ ना, 2 टन की एसी 400 कवर कर लेगा, तो 1.5 टन की आप अच्छा रहेगा, 3 एसी लगा दीजिए, बहुत बेटर रहेगा। मतलब उससे बढ़ा के लगाना, 500 स्क्वायर फीट निकल रहा है ना, तो जो उसमें 650 के आसपास स्क्वायर फीट वाली एसियाँ कवर हो रही हैं वही लगाएंगे, चाहे वो 1.5 टन की 2 एसी लगानी पड़े या 2 टन की 3 एसी, जो भी मतलब लगाना पड़े उसको मिलाइए, तो अच्छा होता है कि 1.5 टन की 3 एसी लगाएंगे तो कितना हो जा रहा है, लगभग 600 हो रहा है ना, और 500 हो रहा है। 1.5 टन की एसी परफेक्ट काम करेगी एकदम। हमेशा एसी का जो पावर है वो बढ़ के ही लगे तो बेटर है, तो उसमें आपकी बिजली भी कम आएगी और एसी पे लोड भी कम पड़ेगा, कूलिंग भी अच्छी होगी। ये चीज़ याद रहे आपको। स्टार का मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती ये चीज़, स्टार क्या है। स्टार का सबसे मेन रीज़न है, स्टार मतलब क्या होता है कि ये जो इसकी रेटिंग है, अगर जितने ज़्यादा स्टार का रहेगा उतनी कम बिजली खर्चा करेगा, क्लियर, और जितने कम स्टार का रहेगा उतना ही ज़्यादा करेगा। एक तो ये होगा, दूसरा अगर स्टार बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाती है, बॉडी वगैरह थोड़ा अच्छी मिल जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्टार अगर लेना चाहते हैं ज़्यादा, इसका मतलब वो लाइन कम लेगा, और कम स्टार वाला लाइन ज़्यादा लेगा, तो ये यार। इसमें जो 3 ठो रेड दिया है, 2 ठो वाइट दिया है, वो नहीं है, 2 वाइट दिया है वो नहीं स्टार है। स्टार जो रेड जितना रेड है वही स्टार है, मतलब ये 5 स्टार तक आती है ये बता रहा है, लेकिन ये वाली जो है ये 3 स्टार की ही है। 2 स्टार की रहेगी तो 2 स्टार बना देगा, जहाँ तक उसकी क्वालिटी है, मतलब कि यहाँ तक दे सकता है उतना सब दिया है, लेकिन कह रहे ये वाली जो एसी है ये तो नहीं है। आधा टन की एसी है तो 5 स्टार नहीं, हाँ मिल सकता है, एकदम मिल जाएगा। आधा टन की 1 टन के हिसाब से नहीं होता, क्वालिटी के हिसाब से होती है ना, क्वालिटी के हिसाब से होती है। मैंने जो काम किया था सर, वहाँ आउटडोर से सप्लाई इंडोर में आती थी सर। आउटडोर से इंडोर में आती है सर, जैसे कि 3 कोर की केबल ली, हाँ, उसके साथ 2 वायर और डालते थे। हाँ, जो इंडोर की वो तो डायरेक्ट सप्लाई सीधी पहले आउटडोर में जाती थी, आउटडोर से केबल के द्वारा इंडोर में आती थी। हाँ है पॉइंट। तो ये जो सप्लाई कहने का मतलब ये मैंने बहुत देखा है। देखिएगा, इंडोर की सप्लाई मतलब इंडोर में सप्लाई जा रही पीसीबी में,
जी क्या है, पीसीबी है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी है? नॉन इन्वर्टर एसी है सर, पीसीबी में जाते अच्छा, नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर है भी नहीं ना, नॉन इन्वर्टर है ना। आपको पता है अगर आउटडोर में सप्लाई गई, अगर सप्लाई आउटडोर में गई और आउटडोर को चालू कर दिया और इंडोर नहीं चालू तो क्या होगा बताइए? कुछ होगा? होगा ये कि पूरा इंडोर पे आइस आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अगर इंडोर ना चले, हवा निकालने वाला और कूलिंग वाला शुरू हो जाए तो जब हवा नहीं निकलेगी तो पूरा आइस क्या हो जाएगा? भर जाएगा पूरा। तो इस केस में कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा क्योंकि वो वाष्प द्रव नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, तो वहाँ पे दिक्कत है। इनडायरेक्टली आपको बताया गया कि वो इंडोर में ही दे रहा है, भले ही आउटडोर के जंक्शन पे दे रहा है लेकिन लूप करा के ऐसे लग गया ना, यू बना दिया इसे। आगे कहाँ पे? यहाँ पे पहले सप्लाई यहाँ गई, फिर यहाँ से भी गई है, गई है कि नहीं गई है? जंक्शन से लूप करा देंगे। हाँ, जंक्शन से ही लूप करा के वहाँ पे जाएगी। अगर मान लीजिए आउटडोर में दिया भी है सप्लाई, लेकिन आउटडोर चलाएगा तो नहीं ना, चलाएगा तो उसको क्या बोल रहे हैं? उसको तो यही ना बोलेंगे डायरेक्टली कि हाँ ये जा रही है इंडोर में ही सप्लाई है। भले ही आउटडोर में दिया लेकिन सप्लाई जा कहाँ रही है? केबल दिया है, केबल दिया है, सप्लाई जा कहाँ रही? तो उसको वही कह सकते हैं कि इंडोर में ही जाएगी। लेकिन लोग समझ लेते नहीं आउटडोर पर जाएगा, चलेगा नहीं, एमसीबी बाहर रखने के लिए, बस एमसीबी बाहर रखने के लिए। ये समझ गए आगे बात? या तो कुछ लोग जब यहाँ पे वो चीज़ सिर्फ फंक्शन नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से तार उठवा के ले जाते हैं, एमसीबी जहाँ लगी है वहाँ पर जुड़वाते हैं, ऐसा होता है। और जब उसमें ऑप्शन है तो फिर वहीं से वहीं जोड़ देंगे, तो फिर बाहर में अंदर सिर्फ एसी ही दिखेगी, कोई बोर्ड वगैरह नहीं दिखेगा। तो डायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? वही हो रहा है कि इंडोर में सप्लाई पहले आती है, हाँ, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे जाता है। ये चीज़ 1 टन 1.5 टन और 2 टन की एसी होती है। हाँ, एमसीबी लगाना बेस्ट होता है, आइसोलेटर लगाना बेस्ट होता है। देखिए अगर एमसीबी लगाएं तो बेटर है, आइसोलेटर लगाना बेटर नहीं है। इसलिए एमसीबी काम क्या करेगी, अगर किसी वजह से शॉर्ट वगैरह होता है तो ट्रिप कर देगी, और आइसोलेटर जो है वो ट्रिप नहीं करेगा, वो बस सप्लाई काटने और चालू करने के लिए है। तो बेटर क्या है, एमसीबी ही लगाना बेटर है। एमसीबी कितने एम्पीयर? अब एमसीबी के लिए आप सभी लोगों को लिखवा भी दिया गया है, बाकी हम बता भी दे रहे हैं। लगभग उसमें आप 20 या 25 एम्पीयर के आसपास में एमसीबी लगाइए, फर्स्ट क्लास। 16 भी काम करती है लेकिन जल्दी ख़राब हो जाया करती है लोड की वजह से, क्योंकि जब कभी भी कोई भी स्थान वो कोई भी मशीन स्टार्ट होती है तो पहले बहुत ज़्यादा एम्पीयर लेती है, फिर उसके बाद कम होती है, तो उस टाइम में तो कितना लगाएंगे? 20 या 25 बेटर है। एमसीबी 20-25 एम्पीयर के आसपास में लगाते हैं हम लोग। बेस में तो दोनों अलग-अलग यूनिट होती है, ये बेस को ही कंट्रोल करवानी पड़ेगी। डबल पोल की लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर सिंगल पोल की भी लगा दें तभी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, इन्वर्टर एसी में कोशिश ये करिएगा कि आप उसमें ज्वाइंट बीच में मत लगाइएगा। ज्वाइंट उनको बोलना है कि केबल बड़ा लेके आ जाओ, मतलब कि 10 फीट केबल मिला है आपको ना, वो 10 फीट हटा दो। अगर आपको बढ़ाना 10 फीट एक्स्ट्रा और ले लीजिए, और पाइप को जोड़ दीजिए लेकिन केबल एक ही लगा दीजिए, और 10 फीट को रख दीजिए, कहीं और काम देगा कस्टमर को। तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें कभी ये कम्युनिकेशन का हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए फिर, वरना फिर ये प्रॉब्लम होता है। सिग्नल वाले वायर को अगर पूरा रखे आप तो उसमें आधा रखें तब चलेगा? जैसे किसी भी वायर को आधा मत रखिए तो अच्छा रहेगा। आपको जब केबल है तो केबल उसमें सब तो अंदर है ना, एक तो निकालेंगे नहीं केबल में से, केबल ही चेंज करना पड़ेगा, सब चेंज हो गया। क्योंकि वो 5 कोर का रहता है, बस 4 कोर का होगा, बस ठीक। आगे बढ़ना थोड़ा सा बता देते हैं। जो लोग भी अपने घर से काम करना चाहते हैं या कोई सांप वगैरह डालना चाहते हैं, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये अपनी दुकान की का ये विजिटिंग कार्ड है, ये है, अभी दे देंगे, इसका फ़ोटो ले लीजिएगा, अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा। ये हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा, हमने सिलेक्ट कर दिया। उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अब 3 महीने की वारंटी के साथ रिपेयरिंग। इससे थोड़ा सा ना जो बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कस्टमर का कि 3 महीने की वारंटी के साथ। वैसे भी अगर किसी मशीन को बना के आए 3 महीने के अंदर में ही ख़राब हो गई तो मतलब का टेंशन का, आपने रिले एलपी लगाया, अब 3 महीना भी वो एलपी ना चला, फिर उसका नहीं पैड डिफेक्ट पड़ता है ना, कि मतलब नहीं चला। कस्टमर को खुश रखना है, उसको अच्छा मतलब सर्विस देना, बस दे रहे करिए। तो 3 महीने में ख़राब भी तो नहीं होगा। मान लीजिए ख़राब भी होगा तो उनको बोलना है सर्विस चार्ज तो देना होगा, लेकिन सामान का नहीं। सामान गारंटी किसकी है? सामान की है ना। वारंटी किसकी होती है? सामान की ना। सर्विस चार्ज जो गया है तेल लगा करके या जो टाइम दिया है, भले ही उतना 350 नहीं देगा, तभी तो खर्चा उर्चा का 200-250 देगा, तो उसमें निकल जाएगा। मान लीजिए आपने रिले पे लगाया, वो आपको मिल गया 100 रुपये दोनों, लेकिन आपने वहाँ से 350 सर्विस चार्ज प्लस मान लीजिए कुछ बढ़ा के उसमें 500 रुपये ले लिए आप, मान लीजिए। तो अगर एक बार 2 बार ख़राब भी हो गया तो कोई घर से गया क्या? लेकिन जो 3 महीना दिए हैं गारंटी से, वो कितना खुश हुआ, वो और भी लोगों को बताएं। तो ये 3 महीना देना ज़रूरी है, अगर देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई उसमें आपको नुकसान नहीं है, उसके लिए अच्छा है। तो ये गारंटी उसको देना है। दूसरी चीज़ प्रचार करना कैसे, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, अभी निकाल लीजिएगा। प्रचार करना कैसे है? प्रचार करने के बहुत सारे तरीके हैं, या पोस्टर वगैरह लगा दीजिए, बड़े बड़े बैनर लगा दीजिए, लेकिन ये सब बेकार है। ये नहीं, एकदम बेकार है, ये सब फेल है, फेल है। हम बता रहे जो तरीका उसको समझ लीजिए। ये फेल इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत बैनर लगाए हैं, छोटे छोटे जो पोस्टर होते हैं 3x2, अभी
दुकान पे बहुत सारे रखे ही पड़े हैं वहाँ पे दुकान के लिए। रखा हुआ बहुत सारा हम लोग क्या है कि चिपकाएँ इधर उधर उधर 20 किलोमीटर के अंदर में। एक कस्टमर मिला था, सिर्फ एक कस्टमर, यहीं पसरा यहाँ के आपका सुल्तानपुर का 5 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे हम लोग, धूप में दौड़ दौड़ के हम लोग खुद गए थे, बाइक से प्रचार किए, लेकिन बता रहे सिर्फ हकीकत बता रहे हैं एक कस्टमर मिला। लगभग हम लोग 1000 पोस्टर लगा दिए होंगे। दूसरी चीज़ हम जो ये बैनर अभी भी दुकान पे बैनर लगे हुए हैं 3x2 के आसपास में बैनर, ये बड़े वाले, वो सब भी हम लोग बहुत घूमे, उससे एक भी कस्टमर नहीं मिले। वो पता चल जाता है, मतलब वो बता देते हैं कि आपको पोस्टर देखें ऐसे करेगा। लेकिन जब से इसका इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल कैसे करना कैसे है, ये लेना है बनवाना है, ये 600 रुपये बन जाएगा, 1000 रुपये 1000 पीस, 600 सस्ता भी है, 1000 का जो है वो 600 रुपये मिल जाएगा 1000। लेकिन इससे सस्ता करेंगे तो ये जो चीज़ है ये लेके जाना है आपको अपने एरिया में, मतलब आपको जो भी जितना एरिया कवर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी एरिया 20 किलोमीटर की है, तो 20 किलोमीटर के अंदर में जितनी भी मार्केटें हैं उन मार्केट में जाना है, 2 बंदे जाएं या एक ही जाएं, और बाइक को एक जगह खड़ा करने के बाद आपको ये लेके दुकान पे पहुंचना, उनसे बात करना, देख नहीं आना तब भी फ़ायदा नहीं है, जाना उनसे बात करना, देखिए सर हमारी ये दुकान खुली है और यहाँ पे हम लोग 3 जी वहाँ पे जाके सिंपल ये कहना है कि सर देखिए हमारी ये दुकान खुली है, हम लोग 3 महीने के साथ रिपेयरिंग मतलब करते हैं, वारंटी के साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो 3 महीने के अंदर में आ जाती है तो उसी पैसे में वो चीज़ बन जाएगा, बस सर्विस चार्ज आपको देना होगा। तो ये चीज़ जब कहेंगे और इस तरीके से जब प्रचार करेंगे, उनको बोलेंगे कि देखिए दुकान है और फिर आपके घर पे सर्विस मिल जाएगी, सब बोलना है कि आपको लेके मशीन नहीं लेके आनी है, घर पे आके टेक्नीशियन बना के जाएगा, ये सारी चीज़ जब उससे करेंगे बात ना, तो एक कम्युनिकेशन मतलब बन जाता है। तो उस केस में क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा, और अगर उस टाइम उसके पास नहीं कोई मशीन है, कोई दूसरा भी पूछा तो कहेगा यार हमारे पास एक कार्ड है, उससे बात कर लो। ये जब हम लोग अप्लाई किए ना, जिस दिन से अप्लाई किए उस दिन से कस्टमर 2 3 4 स्टार्ट हो गए। और एक चीज़, जब भी जाना प्रचार करना तो आपको क्लैब मीटर, एक पिलास, एक पेचकस लेके जाना है, ताकि वो कभी कोई मशीन भी ख़राब होगा तो थोड़ा देख लीजिए हमारा कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें हम लोग नहीं देख पाते थे, तो फिर हम लोग लेके भी जाते थे, तो फिर चेक करते थे हाँ ये फॉल्ट, चलिए कल आएंगे तो प्रचार में कल आएंगे लेकिन सामान तो बना देंगे। तो ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट हम लोग लगा। और ये जो चीज़ है अगर आप बात करते किसी से तो अलग इफेक्ट आता है। अब कोई नहीं देखने जाता पोस्टर है, वो भी पता नहीं भरोसा करेगा नहीं करेगा, किसी का पोस्टर होगा कैसा होगा कैसा नहीं, और जब बात किए रहेंगे ना तो वो याद रखेगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे प्रचार करने पे तुरंत से काम करना आना शुरू हो जाएगा, ये याद रहे। तो ये कार्ड आप लोग बनवा लीजिएगा, और भी चीज़ें यहाँ पे है लिखवा दीजिएगा, होम सर्विस दी जाती है वारंटी के साथ, ये सारी चीज़ें। बाकी पता डाल देना है, बाकी जो भी आपका नाम है आपकी दुकान को डालना है, और नंबर तो बड़े में लिखवाना है, नंबर छोट ना हो जाए, उसको बोलना नंबर बड़ा होना चाहिए। बाकी जो भी ऐसी जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उसका नाम यहाँ पे जो कर दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, तो ये सारी चीज़ें कर देंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, याद रहे। लेकिन थोड़ा सा शर्म लगेगी, लेकिन शर्माना नहीं है कि जाके किसी को वहाँ बात करना, बात ही तो कर रहे हैं ना, कोई वैसा काम थोड़ी कर रहे हैं, बात कर रहे हो, काम भी तो अच्छा है, एसी वाला काम है, क्या दिक्कत है, तो शर्माना नहीं है। धंधे में शर्म करेंगे तो किधर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करना चाहिए। हाँ मेहनत करनी चाहिए। तो इसी तरह चलिए ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग में काम करना होगा। बाकी स्टार्टिंग में आएगी परेशानी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी उससे परेशान नहीं होना है, एकदम फ्री होकर काम करना है। बड़े बड़े टेक्नीशियन टेंशन में रहते हैं कस्टमर को लेकर के कि यार ये तो ख़राब हो गया, नहीं बन पाएगा, तो कितना भी एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इसको लेना नहीं है, प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में वहाँ पे प्रॉब्लम मिली तो वहीं पे छोड़ के आइए, बस उसका सोल्यूशन ढूंढ लीजिए 2-4 मिनट रुक करके कि हाँ क्या करना चाहिए। बाकी रात भर सोचना नहीं है, उसको नींद भी नहीं लगती है, करके आए काम सही नहीं हुआ, एसी चौक हो गई या कुछ भी हो गया, तो रात में जब आएंगे खाना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा होगा, या फिर नींद नहीं आएगी, टेंशन में रहेंगे, कोई बात नहीं किसी से करेंगे, तो ये नहीं करना, ये नुकसान करेगा। फिर सुबह कस्टमर हाँ वो बार फ़ोन करेगा, उसमें आप ये हार्ट बीट बढ़ती जाएगी, तो ये सब तो होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बस नॉलेज को अच्छे से लेते जाना है और सीखते जाना, करते रहना है, और जो भी परेशानी होगी कॉल करिए, यहाँ से सपोर्ट किया जाएगा, तो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर टेंशन खत्म। हम लोग स्टार्टिंग में बहुत परेशान रहा करते थे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा।